आज की वीडियो में मैं बिल्कुल बात करने वाला हूँ डार्क रियलिटी ऑफ ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स कि ऐसी टाइप की और वीडियोस आप मत देखना, आपको उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब जो कट ऑफ क्लियर करता है वो इधर आता है, जो ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करता है उसका फिर इंटरव्यू होता है, और अगर आप इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हो तो फाइनली आपका यार सिलेक्शन हो जाता है। 6 या 7 CGPA से ऊपर आपकी होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। और बोलेगी कि यार ये वाली ब्रांचेज जैसे कि CS, IT, EC ये सब एलिजिबल है डिपेंडिंग ऑन कंपनी एंड कॉलेज। या तो ऑनलाइन टेस्ट आपका कॉलेज के अंदर बैठ के हो जिसके अंदर चीटिंग ना हो पाए ढंग से, तो सेलेक्टेड लोग ही आगे जा पाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज भी आजकल जो कि ऑफर को कर देती है रिवोक। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, स्पेसिफिकली अगर आप एक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर के कॉलेज स्टूडेंट हो। आज की वीडियो में मैं बिल्कुल बात करने वाला हूँ डार्क रियलिटी ऑफ ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, बीच में छोड़ के मत जाना, आधी अधूरी नॉलेज मत लेना। एंड इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे ये चाहता हूँ कि ऐसी टाइप की और वीडियोज़ आप मत देखना, आपको उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी और ना ही इस बारे में और ज़्यादा आपको इसके बाद सोचना है। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मेरे को आपसे कहनी थी प्लेसमेंट्स के बारे में, ताकि आपकी एक अच्छी प्लेसमेंट लग पाए और आप बाद में जाके यार चीज़ों की वजह से रिग्रेट ना करो, कुछ चीज़ों की वजह से, या फिर आप डिमोटिवेट ना हो जाओ। ठीक है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात यार, हमें जो लगता है ना वो कुछ और होता है और एक्चुअली में जो हो रही है चीज़ वो कुछ और है। अब हमें ये लगता है कि एक कंपनी आती है तो उसकी एक पर्टिकुलर कट ऑफ होती है। कट ऑफ मतलब फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि अगर आपकी 7 से ऊपर CGPA है और आप कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच में हो तो ही आप एलिजिबल हो, वरना तो आप हमारी कंपनी में एलिजिबल ही नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, बच्चों को ये चीज़ समझ आती है। फिर हमें क्या लगता है, अच्छा इसके बाद होता है एक ऑनलाइन टेस्ट। अब जो कट ऑफ क्लियर करता है वो इधर आता है, जो ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करता है उसका फिर इंटरव्यू होता है, और अगर आप इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हो तो फाइनली आपका यार सिलेक्शन हो जाता है। अब हमें लगता है कि यार ये प्रोसेस बड़ा सिंपल है, एंड स्टूडेंट्स को पता है क्या लगता है, कुछ स्टूडेंट जिनकी कोडिंग बहुत अच्छी है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बहुत अच्छा है, टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनकी CGPA और ब्रांच बस कट ऑफ को क्लियर करने लायक थी, CGPA फॉर एग्जाम्पल। बाद में जाके उनको रियलाइज़ होता है कि यार ये फैक्टर तो हमें हमारी जॉब नहीं लग पाई इस वजह से। अब मैं आपको बताता हूँ रियलिटी में क्या होता है। ये आपको ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें बताई जाएगी और ऐसी ही बताई जाएगी, बट एक्चुअली में क्या होता है इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान से समझिए। देखो, सबसे पहली बात तो क्या होता है, सबसे पहली बात वही सेम कंपनी आएगी, ये तो है कि वो एक बेयर मिनिमम CGPA बोलेगी कि यार 6 या 7 CGPA से ऊपर आपकी होनी चाहिए तभी आप एलिजिबल हो, और बोलेगी कि यार ये वाली ब्रांचेज जैसे कि CS, IT, EC ये सब एलिजिबल है डिपेंडिंग ऑन कंपनी एंड कॉलेज। ठीक है, उसके बाद यार हमें लगता है कि सीधा क्या होता है ऑनलाइन टेस्ट। बट कुछ कंपनीज में, मेरे साथ तो ये हो रखा है, एक कंपनी थी, ऑफकोर्स उसका मैं नाम नहीं ले सकता, बट उसने पहले अपने में एक मेल डाला और लिखा कि यार ये वाली ब्रांचेज अलाउड है, जिसमें मेरी ब्रांच अलाउड थी, और उसमें लिखा था कि आपकी जो CGPA है वो होनी चाहिए 7 से ऊपर, और मेरी 7.6 थी, तो मेरे को लगा यार चलो इसमें मचा देंगे कंपनी में। एंड फिर क्या हुआ, ऑनलाइन टेस्ट के एक दिन पहले एक रिवाइज्ड लिस्ट आई उन बच्चों की जो एलिजिबल होंगे देने के लिए, और उसमें लिखा गया था, जितने भी बेसिकली लिखा तो नहीं गया था, लेकिन जिनकी भी 8 से कम CGPA थी उनका नाम नहीं था और मेरा नाम नहीं था उसमें। तो एक और यहाँ पे बीच में क्या होता है, यहाँ पे बीच में एक और कट ऑफ होती है। कट ऑफ या मैं बोलूँ शॉर्ट लिस्टिंग होती है कई बार कई कंपनीज में, जो कि हिडन होती है। इसके बाद यार ऑफ कोर्स आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है। या तो ऑनलाइन टेस्ट आपका कॉलेज के अंदर बैठ के हो जिसके अंदर चीटिंग ना हो पाए ढंग से, तो सेलेक्टेड लोग ही आगे जा पाते हैं। बट क्योंकि अगर ये ऑनलाइन मोड में हो रहा है तो बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट अच्छा जाता है। अब क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट अच्छा जाता है तो बहुत सारे का मान लो क्लियर हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे यहाँ सीधा इंटरव्यू में पहुँच जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए बीच में आ जाती है ये, वापस से आपकी CGPA शॉर्ट लिस्टिंग होती है कि इन बच्चों का सबका अच्छा गया है, चलो इनमें से जिनकी CGPA अच्छी है, जिनकी ब्रांच बेटर है, उनको सेलेक्ट करते हैं। एंड डाइवर्सिटी हायरिंग का भी यहीं पे रोल होता है। अब देखो, इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, डाइवर्सिटी हायरिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, मतलब कंपनीज क्या चाहती है कि वहाँ पे उनका जो जेंडर रेशियो है वो मेंटेन रहे, कि यार पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लड़कियाँ और लड़के दोनों रहे, ताकि ऑफिस का पता नहीं माहौल सही रहे या जो भी है, आई डोंट नो, बट मेंटेन रहे एक जेंडर रेशियो हर कंपनी में। वुमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है इससे, बहुत अच्छी बात है।
तो इन चीज़ों में होता क्या है कि कंपनी पहले से ऑलमोस्ट डिसाइडेड रहती है कि यार इतनी बेर मिनिमम हम लड़कियां रखेंगे, इतने बेर मिनिमम हम लड़के रखेंगे, तो ये वाली शॉर्टलिस्टिंग भी होगी। तो कभी कभी आप ये देख सकते हो कि यार आपका शायद जो ऑनलाइन टेस्ट है वो किसी दूसरे व्यक्ति से बेटर गया है, आपका शायद जो CGPA है, ब्रांच है, वो किसी दूसरे व्यक्ति से शायद बेटर हो, बट उनको सेलेक्ट कर लिया गया है। तो ये सब चीज़ें पहले से आप मान के चलो होती है और इसको एक्सेप्ट करो, इसके बारे में लड़ो मत। बच्चे क्या करते हैं ऐसे केसेस में, मैंने बहुत देखा है, मैंने खुद भी बहुत फील किया है, हमें बहुत ज़्यादा वो रहता था कि यार बुरा फील होता था, चीटेड फील होता था एक तरीके से कि यार हमारे साथ अनफेयर हो रहा है ये वो। इस चक्कर में हम डिमोटिवेट होते थे और जितना हम और पढ़ सकते थे, बेटर कर सकते थे, वो भी नहीं करने के चक्कर में हम सिर्फ रैंट करते थे। तो उसकी जगह यार आप बस इस वीडियो को एक बार देखो एंड समझो, एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो आगे सीधा, ठीक है। ऑफ कोर्स इसके बाद जब ये सारे शॉर्टलिस्ट हो जाते थे तो कुछ बच्चों का फिर हमारा यहाँ पे इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद भी यार सीधा अब यहाँ पे सिलेक्शन नहीं है भाई साहब। इंटरव्यू में ऑब्वियसली जितने भी बच्चे अपेयर कर रहे हैं उनमें से जिनका इंटरव्यू क्लियर हो रहा है उनका भी 100% गारंटी नहीं है कि सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आजकल क्या होता है, बहुत बार, सबसे पहली बात तो बहुत लोगों का अगर इंटरव्यू अच्छा गया है और कम बंदे ही लोगों को लेने हैं कंपनी को, उन्होंने देखा बहुत लोगों का इंटरव्यू हो गया तो सारा अच्छा गया, तो वापस से यही तीनों चीज़ें देखी जाती है, CGPA, ब्रांच एंड डाइवर्सिटी, शॉर्टलिस्टिंग, ये फिर से होती है। एंड लास्टली जब सब कुछ पार हो जाए तब भी कुछ ऐसी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज भी आजकल, जो कि ऑफर को कर देती है रिवोक। मतलब मान लो आप आए 4th ईयर के स्टार्टिंग में, आपके एक बहुत ही भयंकर 30 LPA की पैकेज लगा, 4th ईयर के स्टार्टिंग में लग गया, फिर आपने पूरे साल चिल मारा, खत्म होने से पहले, कॉलेज खत्म होने से पहले कंपनी बताती है यार हमारी कंपनी प्रॉफिट्स नहीं बना रही है तो हम अपने ऑफर को रिवोक कर रहे हैं, मतलब खत्म बिल्कुल। सोचो उस बच्चे पे क्या बीतती होगी, एंड ऐसे बहुत बच्चे होते हैं यार, अनफॉर्चुनेटली ये भी कई कंपनीज कई बार कर लेती है। एंड इसमें सबसे बुरी बात पता है क्या होती है, कि अगर एक बच्चे का पर्टिकुलर लेवल का पैकेज लगा है, लेट से 20 लाख से ऊपर, तो वो किसी और कंपनी में बैठ भी नहीं सकता। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगेन अब ये तो जो लास्ट वाला मैंने पॉइंट बोला है ये बहुत ही एक रेयर चांस होता है कंपैरेटिवली बाकी चीज़ों से, बट इन चीज़ों को भी दिमाग में रखो, एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड हमेशा रहो यार, हमेशा रहो, ताकि कोई भी सिचुएशन आए आप उसको टैकल कर सको। एंड अगेन जो मैंने यहाँ पे जितने भी ये पॉइंट्स बोले हैं ना यार, अगेन आपको ये सब चीज़ों के बारे में अब और ज़्यादा इसके बाद नहीं सोचना है, आपको मैंने एक बार बता दिया तो बता दिया, चीज़ों को एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, अपने में यार बेस्ट करने की कोशिश यहाँ पे करो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था। अगली एक वीडियो आने वाली है जिसके अंदर मैं बताने वाला हूँ, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मेजॉरिटी आप में से बच्चे शायद Tier 1 कॉलेज में शायद नहीं है। तो अगली वीडियो होने वाली है रियलिटी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। वो एक भयंकर वीडियो रहेगी, उसमें सिर्फ इतनी सी चीज़ें नहीं लिखी होगी, बहुत कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही था, बाय।